आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है एक्स किरणें तथा अवरक्त किरणों के दो दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहले ले लेते हैं हम एक्स किरणें। एक्स किरणें और अवरक्त किरणें होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो ये दोनों होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय जिनकी आवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है, आवृत्ति इनकी अलग अलग होगी, इसीलिए हम इनको अंतर करवाते हैं। एक्स किरणों की आवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो अवरक्त किरणों की आवृत्ति होती है वो कम होती है। अब जो आवृत्ति होती है एक्स किरणों की, जो आवृत्ति होती है उसका जो क्रम होता है वो होता है 10⁻17 से 10⁻20 हर्ट्ज तक। इनकी खोज किसने की थी? रोंटजन ने। और दोस्तों एक्स किरणें के उपयोग कहाँ पे लिखते हैं? एक्स किरणें होती है वो ठोसों से निकलती नहीं है। गामा किरणें होती है वो आराम से, जो कि जैसे कि हमारी हड्डियाँ वगैरह होगी उनसे निकल जाती है, पार हो जाती है। तो इसलिए एक्स किरणों की आवृत्ति जो कम होती है उसकी वजह से ये हमारी हड्डियों से आर पार नहीं गुजर पाती है, लेकिन जो हमारा मांसपेशियाँ वगैरह होती है उनसे आर पार हो जाती है। इसलिए हमारी जो टूटी हुई हड्डियाँ हैं उनको ढूंढने के लिए काम आती है। और भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमारी अगर किडनी में स्टोन वगैरह हुआ या पत्थर वगैरह होते हैं किडनी में, तो उनको ढूंढने में भी काम आती है ये पत्थर को ढूंढने में, क्योंकि ये पत्थरों से भी आर पार नहीं हो पाती है। और भी होते हैं रीजन, मतलब कि जो उपयोग होते हैं और भी होते हैं, जैसे कि हमारी मेट्रो वगैरह होती है या कहीं पर चेकिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे एक मशीन होती है जो कि, हाँ, कोई सामान वगैरह होता है, या फिर कह सकते हैं कि चोरों द्वारा अपने शरीर में जो चीज़ें छुपाई जाती हैं, चोरों द्वारा मूल्यवान वस्तुएं छुपाई जाती हैं उनका पता लगाने में, मूल्यवान वस्तु का पता लगाने में। और दोस्तों अब हम आते हैं अवरक्त किरणों पे। तो अवरक्त किरणें होती हैं जो हमारी, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, अवरक्त किरणें। उनका उपयोग कहाँ पे होता है? अवरक्त किरणों की पहले तो हम समझ लेते हैं आवृत्ति क्या होती है। 10⁻13 से 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है लगभग, या फिर मैं हर्ट्ज। तो दोस्तों ये हमारी अवरक्त किरणों की आवृत्ति होती है और ये गर्म भी होती है वैसे। और और इनके उपयोग क्या क्या हो सकते हैं, उपयोग किस किस में होते हैं? जैसे कि हमारे जो हरित गृह प्रभाव होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। हरित गृह प्रभाव में ये उपयोग होता है, जैसे कि पौधों को गर्म रखने के लिए। जैसे कि ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे पौधे बहुत ज़्यादा, अगर ठंडे इलाकों में रहेंगे तो वहाँ पे दिक्कत होती है पौधों को बढ़ने में। जैसे कि यहाँ के पौधे वहाँ पर बढ़ नहीं सकते, इसलिए पौधों को गर्म रखने के लिए भी हम रखने में इसका उपयोग किया जाता है। अवरक्त किरणें, हरित गृह प्रभाव इसे ही कहते हैं। और भी दोस्तों उपयोग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अंधेरे या रात्रि में फोटोग्राफी करने में। तो दोस्तों ये होता कैसे है अंधेरे और या रात्रि में फोटोग्राफी करने में? मैंने बताया था अभी अभी, अवरक्त किरणें होती है वो गर्म किरणें होती है। तो जैसे कि हमारे शरीर से अगर गर्म किरणें निकल रही है तो कैमरा होता है वो उन गर्म किरणों को डिटेक्ट कर लेता है। जैसे कि कैमरा उनको पहचान लेता है, जो गर्म किरणें होती है पहचान लेता है उसकी वजह से। तो दोस्तों ये हमारे उपयोग हो गए हरित गृह प्रभाव और अंधेरे या रात्रि में फोटोग्राफी करने में किसका? अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्सरे किरणों का भी उपयोग हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।